हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी एरे में से एक सर्टेन एलिमेंट को डिलीट करें। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम माना जाता है एज़ कंपेयर टू अगर हमें नॉर्मली एलिमेंट को एक्सेस करना है या जब हम डिक्लेयर या इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो थोड़ा सा जब पहले बार मतलब फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट डिलीट जैसी बातों को सोचता है एरे के केस में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब इसके कई सारे तरीके हैं सी लैंग्वेज में, और अलग अलग तरीक़ों से लोग एरे एलिमेंट को रिमूव करते हैं। हम एक बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ एरे में एलिमेंट को डिलीट करने की, तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझें तो डायरेक्टली एरे में एलिमेंट डिलीट तो नहीं होता है। डिलीट इन द सेंस जो तरीका नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो शिफ्टिंग का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि उसके प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दें, तो एक्चुअल में हम उस 2 को डिलीट नहीं कर रहे हैं, या कोई बना बनाया फंक्शन नहीं है कि डिलीट लिख दिया और वो वहाँ से हट गया। हम करते क्या हैं कि उसके राइट साइड के जितने एलिमेंट हैं उसको एक लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं, और एक्चुअल में जिसकी प्लेस 2 इंडेक्स थी उसके राइट साइड वाला एलिमेंट उसके इंडेक्स पे आ जाता है, और वो गैप एक हम फिल कर देते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि एक हमारा जो एलिमेंट है वो डिलीट हो गया। तो एक्चुअल में मान के चलिए कि अगर 5 एलिमेंट हमारे पास था, तो हमने किया बस इतना है कि जो तीसरा नंबर एलिमेंट था इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जो 2 इंडेक्स पे था, बस इतना किया कि उसके राइट साइड के जितने और एलिमेंट बचे थे उसको एक और हमने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, और उसका प्लेस रिप्लेस हो जाने की वजह से वो चेंज हो जाता है और वो विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है इंटरनली, और हम कह देते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये रिमूव हो गया। हालांकि इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। फिलहाल अगर हमसे कोई कहे कि हम किसी एक एरे में से एक सर्टेन एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसका आसान से आसान या छोटा से छोटा प्रोग्राम क्या हो सकता है। एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको ये प्रोग्राम समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इससे भी छोटा स्टेप्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे और रिजल्ट देखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक एक एग्जीक्यूशन को हम समझेंगे। तो इस कोड को आप एक बार पहले देख लीजिए। लगभग 43-44 लाइन के आसपास कोड गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो देव सी प्लस प्लस का जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, किसी किसी देव सी पी पी में मतलब ये प्रॉब्लम है, मतलब देव सी पी पी गई या देव सी प्लस प्लस में वहाँ पे जब हम लूप लगाते हैं, जैसे हमने लिखा फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू इंडेक्स, तो कई बार वो आई के अंदर में मतलब जो लूप के अंदर में आई एन टी सपोर्ट नहीं करता है, एक तरीके से डिक्लेरेशन सपोर्ट नहीं करता है। तो दो तीन जगह आप देखेंगे कि आई एन टी आई को मैंने बाहर ही डिक्लेयर कर दिया है लूप से, तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा। फिलहाल आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने क्लिक किया कंपाइल एंड रन पे, और हमारे पास पहले से ही हमने 5 एलिमेंट दिया था इसमें, जो ओरिजिनल एरे के नाम से हमें दिख रहा है। जो पहला है वो 10, 20, 30, 40, 50, तो 5 एलिमेंट टोटल हमारे पास हैं। इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0 इंडेक्स पे हमारा 10 है, 1 इंडेक्स पे हमारा 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है। ऐसे ही अगर हम कहें तो तीसरे नंबर इंडेक्स पे हमारा 40 है, और चौथे नंबर इंडेक्स पे 50 है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एलिमेंट 30 है वो डिलीट हो जाए, तो इंडेक्स के हिसाब से ये दूसरे नंबर इंडेक्स पे आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू डिलीट। आप जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स बताएं। हमने क्या किया कि 2 दिया, तो 2 का मतलब है कि 30 डिलीट हो जाना चाहिए। एंटर प्रेस किया। अब देखिए, कह रहा है कि एरे आफ्टर डिलीशन 10, 20, 40, 50। तो आप बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ खास नहीं हुआ। 10 और 20 अपनी जगह पे हैं, 30 वहां से हट गया, और 30 के जगह पे 40 आ गया, और 40 के जगह पे 50 आ गया। बस इस शिफ्टिंग के ही तरीका को किया जाता है कोडिंग में, और हम कहते हैं कि एलिमेंट डिलीट हो गया। बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो एक तरीके से पहला इंडेक्स वाला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उसके बाद के एलिमेंट को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहे हैं।
और पोजीशन रिप्लेस होने के वजह से वो 30 गायब हो जाता है। उसके जगह पे मतलब उसके इंडेक्स पे हम 40 वाली वैल्यू स्टोर कर देते हैं, और जहाँ एक्चुअल में 40 है वहाँ 50 हो जाता है, और लास्ट में या तो 50 बचा रह जाता है या हम उस स्पेस को रिमूव कर देते हैं या एक माइनस कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस काम को करते हैं एरे में, अगर एलिमेंट को रिमूव या डिलीट करने की बात करें। अब आइए लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम के हम लोग एग्जीक्यूशन को भी एक बार देख लेते हैं कि काम कैसे हो रहा है हमारा यहाँ पे। मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ। चलिए, हाँ, सबसे पहले आपने देखा कि हैज़ इंक्लूड stdio.h लगाया है हमने। यह एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत सारे बने बनाए फंक्शन को इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। वहीं अगर बात करें तो एक और हमने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या करने के लिए, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि ये 3 पैरामीटर हमसे लेगा। एक तो एरे इटसेल्फ ले रहा है जिसमें हमने एरे का डेटा टाइप भी बताया है, उसके बाद जो ये पैरामीटर ले रहा है उसका साइज, उसके बाद इंडेक्स। अब आप ध्यान से देखें तो तीनों का ही टाइप इंटीजर है। लाइन नंबर 4 में हमने लिखा है चेक इफ़ द इंडेक्स इज़ वैलिड। ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छी इसमें टेक्निक लगाई गई है। कई बार यूजर क्या होता है कि ऊट पटांग इंडेक्स दे देता है, जितने हमारे एरे की साइज है या तो उससे बड़ा दे दिया, या 0 से छोटा दे दिया, या माइनस में दे दिया। तो हम पहले ही ये पता कर लें कि जो इंडेक्स दिया जा रहा है वो आउट ऑफ द बॉन्ड तो नहीं है। इसके लिए हमने एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है। क्या लगाया है कि इफ़ द इंडेक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे इट इज आउट ऑफ द बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि अगर इंडेक्स छोटा है 0 से या बड़ा या बराबर है साइज से तो क्या करना, आउट ऑफ द बॉन्ड बता देना। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि 0 से छोटा तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, और ऑपरेटर लगा है 2 लाइन आप देख पा रहे हैं। और हमने कहा है कि इंडेक्स जो होगा साइज से बड़ा या बराबर भी नहीं होगा। बराबर इसलिए नहीं होगा कि जब एकदम लास्ट वाले एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहेंगे तो फिर शिफ्टिंग वगैरह की बात कहाँ पे होगी, कहाँ हम लेफ्ट जाएंगे, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, इसलिए हम इस कंडीशन को लगा रहे हैं। अब बात आती है शिफ्टिंग की। तो इससे पहले भी आपने देखा कि एक हमने रिटर्न भी लगा दिया है। अब ये रिटर्न क्या करेगा कि ये फंक्शन को एग्जिट कर देगा अगर इंडेक्स आउट ऑफ द बॉन्ड है, जिससे ये फर्दर एग्जीक्यूशन को अपना प्रिवेंट कर ले। नेक्स्ट आते हैं शिफ्टिंग के ऊपर। शिफ्टिंग के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, कह रहा है फॉर int i इज इक्वल टू इंडेक्स, इसके बाद हमने कहा i लेस देन साइज -1 i प्लस प्लस। तो एक्चुअल में ये करेगा क्या, ये जो लूप है स्टार्ट होगा इंडेक्स से और जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, और कहाँ तक जाएगा, जाएगा अप टू द सेकेंड टू लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ध्यान से समझिएगा, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो इस इंडेक्स से होगी जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने अभी इस केस में क्या किया था कि 2 नंबर इंडेक्स को हमने डिलीट करना चाहा था, तो वहाँ से ये काम शुरू हो गया। पहले ही हमने दे दिया है कि फॉर i इज इक्वल टू इंडेक्स, तो इंडेक्स ये क्या होगा, जिस एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, सेकेंड टू लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। और सेकेंड टू लास्ट इसलिए जाएगा कि ये साइज से एक हम कम इसलिए करते हैं कि आपको पता है कि हमें उसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, एक एक लेफ़्ट शिफ्ट करना है हमें, इसके वजह से हम इस चीज़ को करते हैं। अब बात आती है फिर, अगर ध्यान से आपने देखा तो हमने इस लूप को चलाने के बाद एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि हम साइज -1 इसको चला रहे हैं, i लेस देन साइज -1 और i प्लस प्लस कर रहे हैं इंडेक्स से, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये साइज -1 i लेस देन साइज -1 हो। फिर हमने बहुत ध्यान से देखिए लाइन नंबर 12 में क्या किया है। लाइन नंबर 12 में हमने लिखा है एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस 1, मतलब इनसाइड द लूप दिस लाइन असाइन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट टू द करेंट पोजीशन। ध्यान से देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम एरे ऑफ 0 लिखते हैं तो पहला एलिमेंट को टारगेट करता है। जब हमने एरे ऑफ i में 1 प्लस कर दिया तो हुआ क्या, एक तरीके से जो 0 था वो अब 1 हो गया, मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग जब इसकी होगी तो एक्चुअल में जो एलिमेंट हमारा
ये वाला अगर ऊपर एलिमेंट को आप बहुत ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, जो ये 20 है या 30 है, मान लीजिए 30 यहां से हटा तो 40 यहां पे आ जाएगा और 40 की जगह पे 50 आ गया। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि 0 इंडेक्स तो ये 10 था, और जब हमने कहा 1 इंडेक्स तो 1 इंडेक्स का मतलब कि इसके बाद यहाँ आना। तो जब हम उसमें एक प्लस करते हैं तो एक वो आगे की बात कर रहा है। इसी तरीके से हमारा ये शिफ्टिंग होता है, और शिफ्टिंग कहाँ तक होगा, जो एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके बाद तक। और शिफ्टिंग होने के बाद एक्चुअल में हमारा एक ही एलिमेंट कम हो जाता है। उसी की लॉजिक यहाँ पे लिखी गई है, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज द लाइन टू शिफ्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट टू फिल द गैप। जो एक्चुअल में एक एलिमेंट रिमूव हुआ, हमने कुछ इसमें नहीं किया है। जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते थे उसके जगह पे दूसरा एलिमेंट ला दी। बस ये वाली लाइन थोड़ी सी समझने वाली है। आई लेस देन साइज -1 तक चलाना है, और एरे ऑफ आई में एक बढ़ा के हमें दिखा देना है, जिससे वो एक शिफ्ट होता जाए। और ये लॉजिक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब 0 इंडेक्स की हम बात करते हैं तो पहला एलिमेंट को टारगेट करता है, एक प्लस हो गया तो उसके आगे वाली की बात है। तो हम जहां पे जिस एलिमेंट पे अभी खड़े हैं, जहां पे पहुंचे हैं, वहां उसको थोड़ी कुछ करना है, उसके आगे वाले को एक पहले लाना है। इसके वजह से इस लाइन को हम लोग लिखते हैं। आई होप इस लाइन को आप समझ पाए होंगे। और अब जब एक एलिमेंट कम हो गया तो एक हम साइज अपने एरे की रिड्यूस कर देते हैं, साइज माइनस माइनस से। सो इसके बाद जो हमारा एरे का एक्चुअल साइज होगा उससे एक साइज होगा। लेकिन हालांकि मेमोरी के इम्प्लीमेंटेशन में ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। फिलहाल एरे के साइज में एक इस चीज़ को लिखने से कम ज़रूर हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपने अपडेटेड एरे को प्रिंट कर लेंगे। अपडेटेड एरे को प्रिंट करने की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसमें प्रोसेस लिखा है। क्या प्रोसेस है, हम अगर कहें तो फॉर INT i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज i प्लस प्लस। तो ये जो नया वाला साइज हो गया वहाँ तक चलेगा, और जो भी डिलीट होने के बाद हमारा एलिमेंट आया है उसको ये प्रिंट कर देगा एरे ऑफ आई की मदद से। फिर हमने एक न्यू लाइन भी यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। और इन्हीं सारी चीज़ों को, अब ये प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के मदद से कर रहे हैं, तो ऊपर सारा फंक्शन वाली बातें लिखी गई हैं, और जो भी डिक्लेरेशन वगैरह का काम है हम लोगों ने नीचे किया है। ध्यान से अगर आप देखें तो साइज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि साइज ऑफ ऑपरेटर का काम जो होता है, एक तो तरीका था कि हम साइज में साइज बताएं मैनुअली, दूसरा हमने क्या किया कि पहले से ही इसमें 5 एलिमेंट दे दिया। और इस 5 एलिमेंट का साइज ये कैसे पता कर ले रहा है, सबसे पहले साइज ऑफ को लगाया, एरे में पास किया। अब मान लीजिए कि अगर जैसे INT के केस में हम सभी को पता है कि 4 बाइट एक एक एलिमेंट स्टोर करता है, तो पांचों एलिमेंट का अगर टोटल साइज की करें तो 20 बाइट हो गया। और 20 से जब डिवाइड करेंगे एरे ऑफ 0, तो एरे ऑफ 0 किसको टारगेट करेगा, 10 को टारगेट करेगा। 10 को टारगेट करने का मतलब है कि पहले एलिमेंट को टारगेट करेगा। पहले एलिमेंट को टारगेट करने का मतलब है कि एक सिंगल एलिमेंट की साइज पता चलेगा, और जब सारे एलिमेंट के साइज से एक सिंगल एलिमेंट का साइज हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है वो मिल जाएगा। इसका आउटपुट हो जाएगा 5। तो INT साइज में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। और फिर हमने INT इंडेक्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, एक आई को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, क्योंकि लूप के अंदर DOCPP में इसमें काम नहीं कर रहा था, इसके वजह से हमने लूप के बाहर उसको डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ के मदद से क्या प्रिंट कर रहे हैं, ओरिजिनल एरे को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, साइज से सिर्फ एक कम तक, और i++ हम करते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्कैनफ है इंडेक्स में, हम उस चीज़ को बताते हैं कि कौन सा हमें इंडेक्स पे एलिमेंट को डिलीट करना है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखें ध्यान से, तो हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था डिलीट एलिमेंट को, 3 पैरामीटर पास किया है, एक एरे, इसमें आपको डेटा टाइप पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर साइज हमने पास किया, फिर इंडेक्स पास किया, और लास्ट में आपने देखा कि हमने रिटर्न 0 पास कर दिया। एक्चुअल में ये दिखाता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, और बिना किसी एरर के हम इस प्रोग्राम को रन कर पाए हैं। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू डिलीट अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम एरे। अगर एरे से एक एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के मेथड से आप अपने काम को कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश किया। स्टार्टिंग से आप अगर चाहें तो एक बार मैं फिर से बहुत जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हेडर फाइल लगाया, एक फंक्शन हमने बनाया है, क्या करने के लिए फंक्शन बनाया है,
एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बनाया है। यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग की चेकिंग कर रहे हैं कि क्या इंडेक्स वैलिड है कि नहीं है। फिर हम लोग एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो लाइन है थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है। ये कहाँ से होगी? जो ये लूप स्टार्ट होगा इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट से स्टार्ट होगा। कौन से एलिमेंट से? जिस एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। और कहाँ तक जाएगा? सेकेंड टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे जाएगा। और इसके बाद ये क्या होगा? शिफ्ट होगा हर एक एलिमेंट लेफ्ट में, मतलब एक एक लेफ्ट अपना शिफ्ट हो जाएगा। और जो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1 वाली लाइन है, ये जो लाइन नंबर 12, ये एक्चुअल में क्या करेगा हमारा? ये करेगा कि जो लाइन है ये असाइन कर देगा वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट टू द करेंट पोजीशन। जो अगला एलिमेंट की हमारी वैल्यू है उसको करेंट पोजीशन पे असाइन कर देगा, जिससे हमारा इफेक्टिवली जो एलिमेंट है उस इंडेक्स पे स्पेसिफिकली रिमूव हो जाएगा। और साइज माइनस माइनस करने से ये होता है यहाँ पे कि हम जब एक एलिमेंट को रिमूव कर लिए तो एक साइज भी अपने एरे का हमने कम कर दिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर लिया है अपने उस एरे को जो हमारा डिलीट होने के बाद ये आया है। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्टली जब हम पूरा डिक्लेरेशन वगैरह कर रहे हैं तो जस्ट उसके नीचे ही डायरेक्टली हमने अपने ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर लिया था। मतलब यहाँ जब मेन फंक्शन के अंदर में ही ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर लिया था। और यहाँ पे जो हम लोग एक तरीके से जो साइज को रिड्यूस किए थे तो उसके जस्ट बाद हमने अपना अपडेटेड एरे को प्रिंट किया है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिससे हम एरे के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। हालांकि फिर मैंने आपको बताया कि एक सिर्फ थिंकिंग होती है लॉजिकली, एक्चुअल में कोई बना बनाया हमारे पास डिलीट जैसा फंक्शन नहीं है कि डिलीट लगाएं और ये एलिमेंट हो जाए इस तरीके के मॉडल में। आगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह में कुछ टास्क ज़रूर हो सकता है, फिलहाल यहाँ के लिए तो कुछ नहीं है। तो एक बार और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा लेते हैं। सो कंपाइल एंड रन पे मैंने क्लिक किया और अब मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है उसको रिमूव करूँ। सो आपने देखा कि हमने 20 को रिमूव कर दिया और 10 वैसे ही रह गया और बाकी 30, 40, 50 एक लेफ्ट शिफ्ट हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिलीशन परफॉर्म होता है। सभी लोग इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 13 तक यहाँ तक कोड है। 13 के बाद मैं आगे फिर यहाँ पे बढ़ाता हूँ। फिर 24 नंबर लाइन से 37 तक और 32 से लेके 44 तक। इसके अलावा आप चाहें तो पॉइंटर के मदद से भी ये सारे काम हो सकते हैं। मैंने कहा कि एक प्रोग्राम के करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आप चीज़ों को इंटरनली समझ पाएँ कि काम कैसे होता है। सो आज की इस वीडियो में इतना रखेंगे। आई होप कि ये जो टास्क है आप सभी को पसंद आया होगा और एरे में इसी तरीके के और भी नए टास्क के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।